जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आज बुशा बीबी और लतीफ खोसा साहब की एक ऑडियो रिलीज हुई है और उस ऑडियो में बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं जिन्होंने नए पंडोरा बॉक्स खोल दिए हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये लतीफ खोसा साहब ने जानबूझ के खुद ऑडियो रिकॉर्ड करके ये रिलीज किया और उसका मकसद कुछ और है, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा नहीं है। अब ये ऑडियो रिकॉर्ड कहां पे हुई थी, रिलीज कैसे हुई और इसका मकसद क्या है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इस ऑडियो की बैकग्राउंड क्या है, इसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही है उसका मकसद क्या है और वो गुफ्तगू क्या चीज साबित करती है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके ऊपर बुशा बीबी और फिर इमरान खान साहब की जो हमशीराएं हैं, जो उनकी बहनें हैं, उनका क्या रद्द अमल है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इस ऑडियो का जो आने वाला हिस्सा है उसके अंदर क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बड़ी डिटेल के साथ बताएंगे। लतीफ खोसा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के नामवर वकला में शुमार होते हैं। जो बड़े 10 पाकिस्तान के अंदर वकला हैं उसके अंदर लतीफ खोसा साहब भी शामिल हैं। और लतीफ खोसा साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक दायमी और पुराना ताल्लुक है। ये सेनेटर भी रहे हैं, ये फिर वजीर भी रहे हैं वफाक के अंदर, फिर ये पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं। और फिर ये बात भी दुरुस्त है कि इनका आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक डिस्टेंस पैदा हो गया है। दोनों बड़े जो वकला हैं, जिसमें चौधरी एतजाज हसन साहब शामिल हैं और फिर लतीफ खोसा साहब शामिल हैं, ये क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब होते थे और एक वक्त था कि आसिफ अली जरदारी साहब के भी करीब थे, लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने इनसे जरा एक डिस्टेंस पैदा कर लिया। तो अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हैं भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं भी हैं इसलिए है कि इनकी रुकनीत आज तक मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सकी, वो वहीं पे कायम और दायम है। और ये हैं इसलिए नहीं कि क्योंकि इनको क़यादत अपना बंदा या अपना वर्कर तस्लीम नहीं करती। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब का प्रोफाइल इसके बावजूद बड़ा शानदार है। और फिर ये लतीफ़ खोसा साहब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के बहुत करीब आ गए। तो उसकी वजह यह थी कि जब इमरान खान साहब ज़मान पार्क के अंदर मौजूद थे और उस वक्त बड़ी यलगार इनके ऊपर हो रही थी, तो फिर ज़ाहिर बड़े वकला वो इमरान खान साहब का केस लेने के लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान साहब अकेले से महसूस हो रहे थे और उस दौरान उन्हें यह महसूस हुआ इमरान खान साहब को कि एक चीज़ बड़ा फ़र्क महसूस हो रही है यहाँ पे। और वो फ़र्क ये है कि जो हुकूमत है या फिर रियासत है या फिर इस्टेब्लिशमेंट है, वो वकला के ऊपर हाथ नहीं डाल रही, जबकि आम जो वर्कर है उन सबको तंग किया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जब उन्हें इस चीज़ का मुकम्मल यकीन हो गया कि वकला को नहीं छेड़ा जा रहा, तो फिर उन्होंने सोचा कि हमें बड़े जो वकला हैं उनकी तरफ जाना चाहिए ताकि वो पूरी बार्स को मोबिलाइज कर सकें। तो फिर उस वक्त इमरान खान साहब के जहन में आइडिया आया कि पाकिस्तान में जो 3-4 बड़े वकला हैं उनमें ज़ाहिर चौधरी एतजाज हसन साहब शामिल हैं, लतीफ़ खोसा साहब शामिल हैं, फिर सुलेमान अकरम राजा साहब शामिल हैं, फिर उसमें सुलेमान सफदर साहब शामिल हैं, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं जिनका नाम उसमें शामिल है, फिर अजहर सदीक साहब उसके अंदर शामिल हैं। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो बार्स हैं हामिद खान साहब के साथ मिलकर इन बार्स को चलाते हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने बड़े वकला के साथ रब्ता करना शुरू कर दिया। फिर इस दौरान लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के करीब पहुंचे और उन्होंने बड़ी जल्दी कुर्बत हासिल कर ली। इस कुर्बत की कई वजूहात थी। पहली वजह तो बुशा बेगम है, क्योंकि बुशा बेगम को खुद ये महसूस हुआ कि अगर इस वक्त हमें कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है तो वो चौधरी एतजाज हसन और लतीफ़ खोसा साहब हैं। तो बुशा बीबी ने इमरान खान साहब को कन्विंस भी किया, कायल भी किया कि मुझे जो मेरा कुर्रा है, जो मेरा जो क्याफा है या फिर जो मेरी रूहानी ताकतें हैं, वो लतीफ़ खोसा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रही हैं और उनका ख्याल ये है कि लतीफ़ खोसा को हमें एतमाद में लेना चाहिए और वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो फिर बुशा बीबी के कहने पे इमरान खान साहब लतीफ़ खोसा साहब के घर भी गए और घर जाने के बाद फिर एक राब्ता इस्तवार हो गया और यूँ लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज हसन साहब आलमोस्ट इमरान खान साहब के वकील भी हो गए और मशीर भी हो गए। और फिर आपको हर जगह पे चौधरी एतजाज हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब की एडवोकेसी और इनकी नजरियाती और सियासी तरबियत करते हुए नजर आ रहे थे। फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए। जब ये गिरफ्तार हो गए तो फिर उस वक्त सिर्फ वकला थे और सीनियर वकला थे जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, जबकि बाकी सारी पार्टी तितर बितर हो गई। कुछ लोगों ने फौरी तौर पे अपनी पार्टी तब्दील कर ली, कुछ लोग सियासत से ताइब हो गए, कुछ लोग अपने घरों में बैठ गए, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए। ये सारी चीज़ें अब ज़ाहिर है आपके सामने हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरा या बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने का कोई खास फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल उस वक्त लतीफ़ खोसा साहब बहुत करीब हुए खान साहब के, उन्होंने खान साहब के केसेस लेने शुरू किए और ये सारे केसेस जो थे ये बुशा बेगम ने उनको दिए थे
और बुशरा बीबी ही उनको वकील कर रही थी और बुशरा बीबी के ही बिहाफ पे वो अदालतों के अंदर पेश हो रहे थे। फिर आपको याद होगा कि आज से 1.5 महीने पहले एक इशू पैदा हुआ था जिसमें ये इशू बुशरा बेगम ने पैदा किया था और उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और इसके ऊपर एक पिटीशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर आपको याद हो। और उस पिटीशन में ये प्ली ली गई थी कि खान साहब को जेल के अंदर जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन किया जा रहा है। और ये पिटीशन लतीफ़ खोसा साहब ने दायर की थी। लतीफ़ खोसा साहब भी उसके अंदर समात में जाते थे और वही दलाइल दे रहे थे, अगर आपको याद हो। तो इसके ऊपर बुशरा बेगम और उनके साथ लतीफ़ खोसा और दूसरी तरफ जो हमशीराएँ हैं, जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, उनका एक शदीद इख्लाफ पैदा हो गया सारे मामले में, क्योंकि अलीमा खान साहबा ओपनली उस दौर में कहती थी कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, इमरान खान साहब बहुत सेहतमंद है, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, जेल के अंदर एडजस्ट हो गए हैं, उन्हें कोई स्लो पॉइजनिंग नहीं की जा रही और उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी है, उन्हें खाना जो है वो उनकी मर्जी का दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह, आपको याद होंगे। लेकिन बहरहाल ये एक बात ठीक थी कि उस वक्त जो उनकी हमशीरा थी लीमा खान साहिबा, उनका ये क्लेम था कि इमरान खान साहब के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा, सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, ठीक हैं और वो हाई स्पिरिट में है। जबकि बुशरा बेगम की तरफ से और उनके साथ साथ जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनकी तरफ से ये बार बार प्ली ली जा रही थी, ये बार बार ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, खान साहब को जहर दिया जा रहा है। तो ये जो ऑडियो है उससे रिलेटेड है कि जब बुशरा बेगम ये क्लेम कर रही थी कि जहर दिया जा रहा है और लतीफ़ खोसा साहब अदालत के अंदर ये दलाइल दे रहे थे कि इमरान खान साहब की सेहत को ख़तरा है, तो उस वक्त इनकी हमशीराएँ जो तीनों बहनें हैं वो लतीफ़ खोसा साहब के चैम्बर में गई थी और लतीफ़ खोसा साहब से उन्होंने पूछा था कि किसके कहने पे आपने ये पिटीशन दायर की है और आप ये दलाइल दे रहे हैं। तो उस वक्त इनकी लतीफ़ खोसा साहब के साथ एक हार्ड टॉक हुई थी। लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना था कि मैं तो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरे क्लाइंट ने जो कुछ मुझे कहा है मैं वो उसको फॉलो कर रहा हूँ, जबकि उनकी हमशीराओं का कहना था कि हम आपके क्लाइंट हैं, बुशरा बीबी आपके क्लाइंट नहीं है, इमरान खान साहब के बारे में फ़ैसला करना हमारा काम है, हम उसके इमीडिएट फैमिली हैं, हमने ये फैसला करना है कि हमने किसको वकील करना है और किस किस्म का मुकदमा करना है। तो आप बुशरा बीबी के कहने पे इन चीज़ों को फॉलो ना करें, आप आगे ना बढ़ें, जो हम कह रहे हैं उसके मुताबिक ये मुकदमा चलाएं। तो उस वक्त फिर इनकी आपस में हार्ड टॉक हुई थी और ये हार्ड टॉक होने के बाद फिर जो अगली मुलाकात थी जिसमें बुशरा बेगम भी जेल के अंदर मौजूद थी और इमरान खान साहब की हमशीराएँ भी वहाँ पर मौजूद थीं, उस वक्त फिर बुशरा बेगम की हार्ड टॉक हुई इनकी बहनों के साथ, इमरान खान साहब की बहनों के साथ, और वहाँ पे इमरान खान साहब बैठे हुए थे। और इस चीज़ के बारे में बहुत सारे जर्नलिस्टों को पता भी है क्योंकि जेल से इंफॉर्मेशन ये बाहर निकली थी और उस वक्त फिर सोशल मीडिया पे भी आना शुरू हो गया कि बुशरा बेगम और इमरान खान साहब की जो बहनें उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और ठीक ठाक इनके दरमियान लड़ाई है। और उस लड़ाई की वजह वो जेल का इंसिडेंट था जिससे ये इस्टेब्लिश हुआ था कि खान साहब अब एक प्रेशर में अपनी बहनों की तरफ से और बुशरा बेगम की तरफ से, और वहाँ पे ठीक ठाक इनका मुकालमा हुआ है। बहरहाल वो मुकालमा हुआ था और उस मुकालमे के बाद, क्योंकि जब ये मुकालमा हुआ तो बुशरा बीबी नाराज़ होकर वहाँ से चली आई थी और वो मीडिया ने देखा था कि बुशरा बेगम अपनी गाड़ी पे अकेली वहाँ से निकली और वो घर चली गई, और जबकि उनकी हमशीराएँ उसके बाद निकली। तो फिर अलीमा खान साहबा ने उस दिन भी एक प्रेस टॉक की थी, वहाँ पर मीडिया के लोग बाहर मौजूद थे, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की थी। बहरहाल उसके बाद फिर बुशरा बीबी ने फ़ोन किया लतीफ़ खोसा साहब को और उसमें लतीफ़ खोसा साहब को बताया कि इस किस्म की सूरत हुई थी और लतीफ़ खोसा उनसे ज़ाहिर वकील हैं, वो थोड़ा थोड़ा डिटेल के साथ उनसे पूछ रहे थे कि ये हुआ था, वो हुआ था, मेरे साथ उन्होंने ये किया था, वो किया था। बुशरा बीबी ने बल्कि इस ऑडियो में ये भी क्लेम किया है कि वो ये कह रही थी कि हम खुद नहीं गई लतीफ़ खोसा के पास, बल्कि लतीफ़ खोसा की जो अहलिया हैं उन्होंने हमें कहा है कि आप जाएँ और जाके बात करें। तो बहरहाल इस ऑडियो की बैकग्राउंड ये है। अब सवाल ये है कि ऑडियो लीक कहाँ से हुई। ये इंफॉर्मेशन बड़ी हद तक दुरुस्त है कि ये लतीफ़ खोसा साहब के मोबाइल से निकली थी। अब ये लतीफ़ खोसा साहब के मोबाइल से कैसे निकली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ तक लतीफ़ खोसा साहब का ताल्लुक है तो वो तो खुद ये रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें उनका नुकसान है। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि कोई और हो सकता है जिन्होंने उनके फ़ोन के साथ कोई फ़ोन अटैच किया हो या किसी के पास वो फ़ोन की एक्सेस हो और वहाँ से फिर वो फ़ोन जो है वो उसमें से इंफॉर्मेशन निकल के आगे आगे चली गई हो। लेकिन बहरहाल ये रिकॉर्ड बाकायदा हुई है और रिकॉर्डिंग के बाद फिर ये रिलीज़ तो नहीं हुई, पहले ज़ाहिर मुख्तलिफ़ जगहों पे गई होगी जहाँ पे ये स्टोर होती हैं,
फिर उसके बाद जब ये महसूस किया गया कि अब बुशरा बीबी ज़रा प्रेशर के अंदर हैं और इद्दत का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, तो फिर ये फैसला किया गया कि अब इसको रिलीज़ कर देना चाहिए। तो इसका पार्ट 1 रिलीज़ हो गया। अब जो पार्ट 2 है उसके अंदर क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है कि मैंने ये जो पार्ट 2 है सुना नहीं है, क्योंकि अभी तक वो रिलीज़ ही नहीं हुआ। जब रिलीज होगा तो फिर मैं सुन के आपको बताऊंगा कि इसकी डिटेल क्या है। लेकिन मेरी गट फीलिंग है, जो इस ऑडियो को अगर हम गौर से सुने तो उसके बाद फीलिंग यही आ रही है कि जो अगली ऑडियो होगी उसके अंदर ये डिटेल होगी कि जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो क्या करना चाहती हैं, वो किस तरह पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं, वो किस तरह चेयरमैन बनना चाहती हैं। क्योंकि बुशरा बीबी का एक क्लेम भी है कि इनकी जो बड़ी हमशीरा है अलीमा खान, वो पार्टी की चेयरमैन या चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, और उसमें उनका ये क्लेम है कि ये बाकायदा लॉबिंग कर चुकी हैं और इन्होंने पार्टी के बहुत सारे लोगों से मिल के ये कहा भी है कि मैं अगर पार्टी की क़यादत कर लूँ कुछ अरसे के लिए तो मैं बचा सकती हूँ। बल्कि बुशरा बीबी ने यह भी मुख्तलिफ जगहों पर क्लेम किया कि इनकी हमशीरा ये भी कहती जा रही हैं कि मैं बहुत सारी जगहों पर इमरान खान साहब का पैचअप करवा सकती हूँ, क्योंकि फलां जगह पर मेरा लिंक है, फलां जगह पर मेरा लिंक है। बल्कि यह भी क्लेम किया गया बुशरा बीबी की तरफ से कि खान साहब की जो हमशीरा हैं, बड़ी हमशीरा हैं अलीमा खान, वो एक डील करने की कोशिश कर रही हैं इमरान खान साहब के लिए, और वो डील ये है कि उन्हें मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाए। और अलीमा खान साहबा से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन भी आपने देखा होगा कि कई मरतबा सोशल मीडिया पे आई कि वो डील करके उन्हें मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो अब जो अगली गुफ्तगू है, मेरा ख्याल ये है कि वो बुशरा बीबी की तरफ से ये बताया जाएगा कि ये कितनी कोशिश कर रही हैं चेयरमैन बनने की या चेयरपर्सन बनने की, और ये कितनी कोशिश कर रही हैं इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भिजवाने की, कितनी कोशिश कर रही हैं ये डील करवाने की, जबकि इस डील से इमरान खान साहब का इमेज और इमरान खान साहब का जो वकार है वो मजरू होगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि डील को मैच्योर ना हो और खान डट के कुछ 6-7 महीने या 8 महीने जेल काट लें। तो इन्हें जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आएंगे तो इससे इनको नुकसान होगा। और ये जो लतीफ़ खोसा और फिर उनकी जो प्राइवेट गुफ्तगू का पार्ट 2 होगा, मेरा ख्याल ये है, मेरी गट फीलिंग ये है कि ये उससे रिलेटेड होगी। अब इसके ऊपर बुशरा बीबी का भी एक नैरेटिव है जो उन्होंने अपनी प्राइवेट महफिलों में कहा है। उसमें उन्होंने कहा ये बड़ी ज़्यादती है कि एक जो प्राइवेट गुफ्तगू की जा रही है उसको इस तरह रिलीज़ कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये हो कि हमारे फ़ोन हैक हुए हैं और हमारे जो फ़ोन्स हैं वो सेफ़ नहीं हैं। तो उन्होंने अपने तमाम कोलीग्स को, अपने तमाम दाएं बाएं लोग मौजूद लोगों से कह दिया है कि आइंदा हमने फ़ोन पे कोई गुफ्तगू नहीं करनी। बल्कि लतीफ़ खोसा साहब को भी ये पैगाम पहुंचा दिया उन्होंने कि हम अब कोई भी गुफ्तगू टेलीफोन पे नहीं करेंगे, और अगर हमने कोई गुफ्तगू करनी होगी तो फिर हम नया फ़ोन लेंगे, नई सिम लेंगे, उस पर गुफ्तगू करके उस सिम को या तो फेंक देंगे या फिर उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर जो भी गुफ्तगू होगी आमने सामने बैठ के हुआ करेगी ताकि किसी जगह पे ये इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। और लतीफ़ खोसा साहब का रद्द अमल आपने देख लिया, उनको ये बहुत अफसोस हुआ है कि ये किस किस्म के लोग हैं जो किस किस्म की इंफॉर्मेशन लीक करके लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस पर उनको मेरा ख्याल है खासा इख्तलाफ है। लेकिन आखिर में मैं लतीफ़ खोसा साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि रियासत के अंदर इस किस्म के मामलात नहीं होने चाहिए। ओपन लड़ाई लड़ें अगर लड़नी है, अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की है तो इनको सज़ा होनी चाहिए, इनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए और ये बाकायदा एक लीगल बैटल होनी चाहिए जिसके तहत ये फैसला होना चाहिए। इस तरह ऑडियोज़ को रिलीज़ करना और फिर ऑडियोज़ के ऊपर खेलना, ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉजिटिव ट्रेंड है और इसका अल्टीमेटली नुकसान ही पाकिस्तान में होगा। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी एक ऑब्वियस है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डूबती हुई कश्ती है, अब उस डूबती हुई कश्ती के अंदर जो मालो मता है उसकी तकसीम का इशू जो है बहुत बनता चला जा रहा है और हर शख्स उस में से अपना हिस्सा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वकला अपना चंक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उसके साथ साथ बुशरा बीबी है वो अपना चंक लेना चाहती है, और जो ख़वातीन हैं इमरान खान साहब के घर की यानी कि उनकी हमशीराएँ, उनकी बहनें, वो अपना हिस्सा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। तो सब लोग जो हैं अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी जो पार्ट है, जो अपना अपना पीस है वो हासिल करके यहाँ से रुझू होना चाह रहे हैं और ये चीज़ जो अब ऑब्वियस हो गई है। तो अगर कल को ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी और उनकी बहनों के दरमियान, इमरान खान साहब की बहनों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, तो इस ऑडियो ने इस्टेब्लिश कर दिया कि इख्तलाफ है भी और ठीक ठाक इख्तलाफ है। इतना इख्तलाफ है कि ये वकील के चैम्बर्स तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ ठीक ठाक फड्डा कर देते हैं कि आप कौन होते हैं कि खान का केस इस तरह लड़ने वाले। खान का केस अगर लड़ना है तो इस तरह नहीं, इस तरह लड़ना है। और उस में और इसमें यह बात भी तय हो रही है कि बुशरा बीबी बहरहाल आज भी हावी हैं, वो खान साहब के मुकद्दर का फ़ैसला भी कर रही हैं, पार्टी के मुकद्दर का फ़ैसला भी कर रही हैं, उनके केसेस का फ़ैसला भी कर रही हैं और जो फैमिली है, फैमिली अफेयर्स हैं, उसमें भी वो डोमिनेट कर रही हैं। तो बुशरा बीबी आज भी गेम के अंदर इन है, कैप्टन यही हैं सारी गेम के।